अपने फ्यूचर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जब आपको पता होता है कि आपका फ्यूचर बन रहा है तो आपको अपना वर्तमान हल्का लगने लगता है। वर्तमान के जो भी प्रेजेंट में जो भी डिफ़िकल्टी आपको दिख रहा है वो सब आप झेल लेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको लग रहा है, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, आपका फ्यूचर बन रहा है, तो आपको ये वर्तमान का मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। या फिर आपकी नौकरी से अगर आपके पैसे आपने जो डाले इन्वेस्ट किया है, अगर वो पैसे आपको आपके पैसे बना रहे हैं, आपको पैसे कमा के दे रहे हैं, तो फिर आपको आपकी नौकरी आपको मजबूरी नहीं लगेगी। उसमें आपको फिर एक तरह का एंजॉयमेंट आने लगेगा। आपको एक साइड से बेनिफिट अलग से दिख रहा है, तो आपको नौकरी का भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं दिखेगा, कोई मजबूरी नहीं दिखेगा। आज़ादी रातों रात नहीं बनती, धीरे धीरे बनता है। पहले आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे आप खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ अचीव किया है, या मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, या मेरा कहीं साइड से इनकम बन रहा है। फिर धीरे धीरे करके आपको एक अलग से हिम्मत आने लगेगा। पहले आपको विश्वास जमता है, पहले विश्वास बनता है, फिर आदत बनती है, और फिर जाके परिणाम में बदलता है। तो पहले आप विश्वास कीजिए किसी चीज़ पे कि आप जो कर रहे हैं ये सही है। पहले सही प्लान बनाइए, फिर सही काम कीजिए, और फिर उस पर विश्वास कीजिए कि ये सही काम कर रहे हैं आप। और फिर एक बार विश्वास हुआ और आप धैर्य रख के एकदम अनुशासित होकर काम किए जा रहे हैं, तो वो आदत में बदल जाएगा। और जब आदत हो जाएगा तब आपको परिणाम दिखने लगेंगे, उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। अपने आप कुछ नहीं होता है, जो करना है आपको करना है। आप धैर्य बनाए रखिए। देखिए, बड़ी से बड़ी समस्या 1 साल से ज़्यादा टिकेगी नहीं। 6 महीना 1 साल बाद आप देखेंगे कि वो समस्या अपने आप ख़त्म हो गई। कोई भी समस्या आपके लाइफ में आई है, आप धैर्य बनाए रखिए, बेचैन मत होइए। कितना लोग बेचैन होकर सुसाइड कर लेते हैं, कितना लोग कुछ कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, रिलेशन सब तोड़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। अपना जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, एकदम डिसिप्लिन होकर करते रहिए। कुछ टाइम बाद अपने आप वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप ही को करना है, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एक बार में आप उसको सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसको आप अप्रोच करेंगे ख़त्म करने के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको ख़त्म हो जाएगी। और 1 साल बाद आप पीछे घूम के देखेंगे, 2 साल बाद, तो आपको लगेगा भी नहीं कि कभी वो समस्या थी। समस्या ऐसे हट जाती है। तो बस वही है कि आप धैर्य बनाए रखिए, अनुशासित होकर काम करते रहिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए, प्लान बनाइए। समय किसी का नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखिए। समय के साथ चलिए तो आपके साथ है, समय के साथ नहीं चल रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, आपको सब धीरे धीरे छोड़ देंगे। समय के साथ अपडेटेड रहिए, मार्केट क्या कह रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है, इसका प्लान अभी बनाइए और उसके हिसाब से अपडेटेड रहिए। चीज़ों को अपडेट करते रहिए। फ्यूचर में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है उसकी आज से तैयारी कीजिए, तभी आप समय के साथ आगे रहेंगे। सैलरी इतनी तो होती ही है कि वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सके फ्यूचर के लिए। 1000, 2000, 5000, किसी चीज़ का मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना का महीना आप ज़रूर सेव कर सकते हैं। किसी चीज़ में डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं कुछ तो इंश्योरेंस करा लीजिए। पैसा ग्रो करने दीजिए, बढ़ने दीजिए आपके लिए। आप काम करते रहेंगे तब भी बढ़ेगा, आप सोते रहेंगे तब भी बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा पैसा। तो आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिलेगा। और हर महीने के शुरू में आपको सैलरी मिलती है, महीने के अंत में मिलती है, तो आपको उस वक्त डिसाइड करना होता है कि भाई ये पैसे को कहाँ खर्च करें। खर्च में पूरा लगा दें या फिर इसके में से कुछ निकाल के इन्वेस्ट करें। वही समय है जो आप सही निर्णय ले सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा। पूरा खर्च कर देंगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगा। और ये पूरा खर्च करते करते एक टाइम आएगा जो नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा समय आएगा। उसके बाद आपने कुछ सेविंग नहीं किया है तो आपका बुरा दौर शुरू हो जाएगा। और ये बुरा दौर लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि सेविंग है नहीं। और उस टाइम में आप सेविंग करने के योग्य भी नहीं रहेंगे। आपका उम्र हो चुका रहेगा, नौकरी छूट चुकी रहेगी, नौकरी पाने का उम्र नहीं रहेगा, कोई और हेल्प करेगा नहीं, शरीर में उतना स्ट्रेंथ रहेगा नहीं। तो उस वक्त तो आप कमाने से रहें। कुछ लोग कमा लेते हैं, बट ज़्यादातर लोग उस वक्त नहीं कमा पाते जब उम्र ढल जाती है। तो वो चीज़ आज ही सोचना है। जो समय से पहले प्लान नहीं करेगा वो तो कुछ कर नहीं सकता ना, उसको तो आगे जाके पछताना ही है। ज़िंदगी छोटे छोटे फैसलों से बदलती है, बड़े फैसले का इंतज़ार मत कीजिए। बड़े फैसले ज़िंदगी में 4 आते हैं, छोटे फैसले 1000 आते हैं। तो बदलाव अगर करना ही है तो छोटे छोटे चीज़ों से शुरू कीजिए। बड़े चीज़ों का इंतज़ार मत कीजिए, वो बहुत टाइम बाद आएगा, और आके भी क्या पता आप चांस मिस कर जाएं, तो फिर आप कितने साल और इंतज़ार करेंगे। बड़ा मेला कुंभ के मेले की तरह है, बड़ा मौका 12 साल पे आएगा। तो उस पाने लायक आप तभी रहेंगे जब आप छोटे छोटे मौक़ों का इस्तेमाल करेंगे।
बड़े मौके के इंतज़ार में कई साल आप गुजार देंगे और वो मौका भी कहीं गलती से मिस हो गया तो आपका तो सब मिस हो गया। इसलिए छोटे छोटे मौके जो भी आ रहे हैं, जो भी लाइफ में आप बदलाव ला सकते हैं छोटा छोटा, वो सब कीजिए। वो सब आपके लाइफ के सफलता में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। सोने का टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, टीवी देखने का टाइम कम कीजिए, मेहनत करने का टाइम बढ़ा दीजिए, मोबाइल यूज़ करने का टाइम कम कर दीजिए, इधर उधर गप मारने का टाइम कम कर दीजिए, बुक्स पढ़ने का टाइम बढ़ा दीजिए। छोटा छोटा ही बदलाव है। अगर ये सब बदलाव आप करते जा रहे हैं, बड़ा इन्वेस्ट करने का सोच के कि मैं पैसा होगा तो यहाँ बहुत बड़ा लैंड खरीदूँगा, नहीं हो रहा है उतना, कोई बात नहीं। छोटा छोटा गांव में सस्ता मिल जाएगा, गांव में ख़रीद लीजिए। शेयर में डालिए पैसे, शेयर का जानकारी लीजिए, शेयर में डालिए, डाल के छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद वो आपको दिखेगा उसका इफ़ेक्ट। तना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला कहा होता है कि आपके पास ना वो बड़ा के लिए सामर्थ्य जुटेगा, ना आप वो करेंगे, और साल पर साल बीतते चला जाएगा। देखिए, समय न्यूट्रल होता है, समय किसी का नहीं होता। समय उसी का होता है जो उसके साथ चलता है। आप समय के साथ चल रहे हैं तो समय आपका है। समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समय आपका रहेगा। नहीं तो आप पिछड़ते चले जाएंगे और आपका समय नहीं रहेगा, आप पीछे हो जाएंगे। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। जहाँ जहाँ छोटा छोटा जो भी आपको दिख रहा है कि जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं, उनको बस सुधारते जाइए और एक दिन फिर सब गलतियाँ सुधर जाएंगी, फिर कोई गलती होगा ही नहीं और फिर आपका सब फ्यूचर ठीक हो जाएगा। आप और आपके सफलता में, आप और आपके टारगेट के बीच में सिर्फ डिसिप्लिन का फ़र्क है। अगर आप धैर्य रख के और अनुशासित होकर, डिसिप्लिन होकर अगर अपना काम जो सोचे हैं वो किए जा रहे हैं, तो आज से आप शुरू कीजिए। आज का डेट आप नोट डाउन कर लीजिए और 5 साल बाद आप देखिए आप में कितना बदलाव आता है। गारंटी बदलाव आएगा, क्योंकि आप एक प्लान बना लिए, फिक्स प्लान, और आप उस प्लान पे हर हाल में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उससे बेनिफिट ना होगा ही होगा। बेनिफिट इसलिए नहीं होता क्योंकि रोज़ लोग प्लान बदल देते हैं। 2-4 दिन ये काम किया, 2-4 दिन फिर उधर चला गया, आज पढ़ाई शुरू किया, कल रिश्तेदारी में चला गया, परसों टीवी देख लिया, परसों कहीं और चला गया। इस तरह से एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? अगर एग्ज़ाम के लिए 6 घंटा पढ़ना अनिवार्य है तो 6 घंटा पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आज 4 घंटे पढ़े तो कल 8 घंटे पढ़िए। खर्च करने के बाद बचत मत कीजिए, बचत करने के बाद खर्च कीजिए। दोनों सिमिलर साउंड करता है बट सेम चीज़ नहीं है। कोई सोचेगा कि भाई जब खर्च करना ही है तो पहले करें या बाद में करें, क्या फ़र्क है? नहीं, फ़र्क है, प्रायोरिटी का फ़र्क है। आप किस चीज़ को महत्व देते हैं, किसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसका फ़र्क है। आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, आप पहले उसको खर्च करने पे अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत कम पैसा बचेगा जिसको आप फिर सेविंग में लगाएंगे। और अगर आप सेविंग पे पहले फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप बचा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर जो बचेगा पैसा उसको खर्च कर सकते हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें एक में है कि आपका मैक्सिमम पैसा खर्च हो जा रहा है, थोड़ा बहुत बचा तो आप उसको सेविंग कर रहे हैं। हो सकता है खर्चा के बाद बचे भी ना तो आप सेविंग ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सेविंग पे फोकस किए हुए हैं कि पहले मुझे सेविंग के लिए बचा लेना है, जितना भी आप कमाते हैं 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख का महीना, तो उसमें से पहले आप सेविंग्स के लिए, जैसे फ्यूचर के लिए आपने कुछ सेव कर दिया, कुछ ऐसे इन्वेस्ट कर दिए, कुछ इंश्योरेंस करा लिया, कुछ अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा रख लिए जो आप अपने आप को बेहतर करें। उसके बाद जो बचेगा उसको खर्च कीजिए। तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि ये सब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास कम ही पैसे बचेंगे, तो फिर आप उसमें मैनेज करके अपना खर्चा चलाएँगे। मतलब कम में आप खर्च चला रहे हैं और सेविंग्स ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आप पहले खर्च कर रहे हैं, सारे काम जो भी आपने सोचा है सब पहले आप खर्च करके पूरा कर लेना चाहते हैं, सारे शौक सब कुछ, तो फिर आपके पास बचेगा ही कम। सारे जब मन की इच्छाएं पूरा करने में लग जाएंगे तो बचेगा बहुत कम, उससे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा नहीं और वो बाद में जाके फ्यूचर में बहुत कम बनेगा और उससे आपका आगे का काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज आपके जो खर्चे हैं डेफिनेटली आगे जाके इससे ज़्यादा आपके खर्चे होने वाले हैं। परिवार बढ़ेगा, बच्चों का पढ़ाई का खर्च, आने जाने का खर्च, रहने सब चीज़ का, घर बनाने का, शादी करने का, सबका खर्च बढ़ने ही वाला है, घटने वाला कुछ नहीं है। तो आज ही आपको बचाना है। अपने आप कोई पैसा बचता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अपने आप सब हो जाता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गरीबी में बढ़ते जाते हैं, गरीबी की तरफ। अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको ही सेविंग करना है। तो आज ही से शुरू कीजिए। डोंट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। खर्च करने के बाद जो बचे उसको सेव मत कीजिए। सेव करने के बाद, सेविंग करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद जो बचता है उसी को खर्च कीजिए। क्लियर हो गया?
क्योंकि आपका महत्व किस चीज़ को देंगे ये उससे डिसाइड हो रहा है। आप जिस पे फोकस करेंगे ना वही चीज़ अच्छा होता है, और जिस पे फोकस नहीं करेंगे वो साइड होते जाता है, वो कमज़ोर होते जाता है। तो आपका फोकस पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, जो बच जाए उससे खर्च, क्योंकि खर्चा के लिए क्या, लाख रुपया भी कम है, और नहीं तो 20-25-30 हज़ार में भी काम चल सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्या ही करना होता है, बस मैनेज करना है।